एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल या पीएम टीच में। इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस की 40 ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब पूछेगा 7 से अधिक किस विलयन का पीएच मान होता है? तो क्षारीय विलयन का मान जो है 7 से अधिक होता है। और 7 से कम किस विलयन का पीएच मान होता है? तो 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। तो इसका डी सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? तो वो धातु है। कार्बन क्या है? वो धातु है। 3 नंबर प्रश्न में है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें में से कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो हीलियम जो है शून्य वर्ग का तत्व है। 5 नंबर प्रश्न में है, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है। और सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 11 जो है परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। और संयोजकता कितनी होती है? 1। 6 नंबर प्रश्न में है, निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल जो है CH3COOH है। अब प्रबल अम्ल ये है, प्रबल है। HCl क्या है? प्रबल अम्ल है। HNO3 क्या है? प्रबल अम्ल है। तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH। 7 नंबर प्रश्न में है, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर में है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। 9 नंबर में है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि। मछली के हृदय में कितने वयस्म पाए जाते हैं? तो मछली के हृदय में 2 वयस्म पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन यह नंबर सही है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 2। अब मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो 4। मनुष्य में 4। और इसमें जो है मगरमच्छ में 3 वयस्म पाए जाते हैं। तो मछली के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 2। मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो 4। मगरमच्छ में कितने? तो 3। 12 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो पारा जो है अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन अर्धचालक है। जर्मेनियम भी अर्धचालक है।
कार्बन भी अर्धचालक है, तो पारा जो है अर्धचालक नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सीधा होता है, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा। 14 नंबर प्रश्न में है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। 15 नंबर में है निम्न में कौन जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और ये तीनों क्या है? लकड़ी जो है जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत है, गोबर गैस भी जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। 16 नंबर प्रश्न में है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो तंत्रिका तंत्र के मध्य भाग खाली स्थान को कहते हैं, तो तंत्रिका तंत्र के मध्य भाग के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिनेप्स। 18 नंबर में है कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो कुआं जो है भूमिगत जल का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में है क्षारीय घोल का पीएच मान होता है, तो क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, पहला क्वेश्चन में भी बता दिए थे। अगला प्रश्न है फूल में नर प्रजनन अंग होता, तो 20 नंबर प्रश्न में है फूल में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है, तो पुंकेसर, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पुंकेसर। 21 नंबर में है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें कुछ गलती हो गया है, तो इसमें होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, इसमें नहीं होता कि कौन जो है नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, तो वो उत्तरदायी नहीं है, और ये तीनों जो है उत्तरदायी है। उत्तरदायी है, तो इसका ऑप्शन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी तीनों है, बी सी डी तीनों ऑप्शन होगा, और नहीं होगा इसमें O2 ऑक्सीजन नहीं होगा। 22 नंबर में है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, तो जीन शब्द जो है डार्विन ने प्रस्तुत किया है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है, तो डार्विन ने। 23 नंबर प्रश्न में है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृतजीवी विधि है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 नंबर में है निम्न में कौन उपभोक्ता की श्रेणी में है, उपभोक्ता की श्रेणी में कौन है, तो जंगली जानवर या तो जानवर, निम्न में कौन उपभोक्ता की श्रेणी में है, तो जंगली जानवर, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 में है बॉन्ड OH किस प्रकार की क्रियाशील मूलक है, बॉन्ड OH किसका क्रियाशील मूलक है, तो एल्कोहल का, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बॉन्ड OH किसका क्रियाशील मूलक है, एल्कोहल का। 27 नंबर में है आवर्त सारणी में आवर्त की कितनी संख्या होती है, तो आवर्त 7 होती है,
तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्त की कितनी संख्या होती है? 7। 30 नंबर प्रश्न में है, निम्न में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और कूलम्ब किसका मात्रक है? तो आवेश का जो है एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो 30 नंबर का क्या हो गया? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 31 नंबर प्रश्न में है, निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जाता है। तो 31 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 32 में है, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। 33 नंबर में है, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो कौन जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? तो पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। 34 नंबर प्रश्न में है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सफ़ेद। 35 नंबर प्रश्न में है, किसमें आनुवंशिक गुण का संदेश होता है? किसमें आनुवंशिक गुण का संदेश होता है? तो डीएनए अणु में। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए अणु में। ऑप्शन ये सही है इसका। 36 नंबर प्रश्न में है, निम्न में कौन अलैंगिक जनन विधि है? तो इसका जो है ये वाला गलती हो गया, द्विखंडन होगा ये, द्विखंडन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विखंडन। निम्न में कौन अलैंगिक जनन विधि है? तो विखंडन जो है अलैंगिक जनन विधि है। 37 नंबर में है, प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 38 नंबर में है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। 39 नंबर प्रश्न में है, धातु का ऑक्साइड होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अधातु अम्लीय होते हैं। अधातु अम्लीय। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय। 40 नंबर प्रश्न में है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, 12।